नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। आज हमारे साथ हैं मनदीप पंडित जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी है। मनदीप जी, सिटी बिग न्यूज़ स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद रमेश जी। मनदीप जी, जैसे कि चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो हरियाणा की राजनीति और देश की राजनीति किस तरह से आप मानते हैं? देखिए सर, जहां तक आप बात कर रहे हैं देश की राजनीति की और प्रदेश की राजनीति की, जहां पर भी आप जा रहे हैं, आपने भी स्वयं भी अनुभव किया होगा, जनता खुद बोल रही है कि मतलब कि लोकसभा में कौन उम्मीदवार आ रहा है या कौन है, कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जस्ट वोट फॉर मोदी ओनली। मोदी ब्रांड इतना लोकप्रिय है इस टाइम। 2014 में जब मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, उसके बाद से एक आम आदमी के साथ उनका डायरेक्ट संवाद है। चाहे वो पूना की कारपेंटर की खाती की बेटी रहे हो, जिसके दिल में छेद था, उनका ट्रीटमेंट करवाना, बिहार में जो रिक्शा चालक थे उन्होंने संवाद किया। मतलब जहां पर भी कोई आम आदमी मोदी जी से जुड़ता है, मोदी जी से मदद मांगता है, मोदी जी की मदद वहां पहुंच जाती है। हर देशवासी के दिल में और रोम रोम में मोदी जी बसे हुए हैं और कोई भी संशय नहीं है, 110% भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम लोग हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की जैसे पिछली बार आपके 7 सीट आई, जी, यहाँ से 3 सीट आप लोग भारतीय जनता पार्टी हारी थी। जी। पिछले दिनों हमारे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 सीट अहम सीट है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना जरूरी है। तो उस विषय पर आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कितने सीट? देखिए, जो आज तक आकलन की बात हम कर रहे हैं, जो भी है, जो सबसे पहले नेटवर्क, चाहे वो बूथ प्रमुख की बात करें, शक्ति संचालन केंद्र की बात करें, शक्ति चालक जो हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख है, चाहे हम मोहल्ला प्रमुख की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का काडर बड़ा अनुशासित काडर और बहुत ही जो कार्यकर्ता, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि जो भारतीय जनता पार्टी से राजनीति ज्वाइन करता है, भारतीय जनता पार्टी में रहता है, बहुत मुश्किल कोई गिने चुने यदा कदा उदाहरण आपको मिलेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाएगा। मैं स्वयं अपनी बात करूं, आनंद शर्मा जी मेरे दूर में कज़न पढ़ते हैं, और लेकिन हम उनसे मिलते हैं, लेकिन कभी बात होती है तो हम यही कहते हैं कि जी, जब तक राहुल गांधी जी हैं तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। कारण है उसके पीछे, क्योंकि जो कंपैरिजन करता है बंदा, चाहे आज आप अपने परिवार में कंपैरिजन करते हो, अपने मित्रता में कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, तो नरेंद्र मोदी जी बहुत ऊंचे कद है। मतलब राहुल से लगाइए, चाहे राहुल जी से लगाए, चाहे आप मायावती जी से लगाए। आपको क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में हरियाणा के कितने सीट भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी? देखिए, मेरे हिसाब से हम 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं। जो मुझे थोड़ा बहुत संशय लगता है वो अभी उम्मीदवार आने के बाद भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आज प्रत्येक मतदाता कमल का फूल और मोदी जी, दो बात जानता है। चाहे पास्ट में जब हमारी एनडीए की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री रहे और पूरे विश्व में उन्होंने भारत की छाप छोड़ी। घर घर सिलेंडर जो पहुंचा, वाजपेयी जी के कारण पहुंचा। उसके बाद मोदी जी ने हर चीज़, चाहे वो मेट्रो का विस्तार हो, चाहे रोड्स का विस्तार हो, चाहे आप खुद देखते हो, आप भी जगह जगह यात्रा करते हो, जाते हो, स्टेशन प्लेटफॉर्म की स्थिति हो, ट्रेन की स्थिति हो, हर जगह मतलब सुधार हुआ है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, कौन सा ऐसा पहलू है जो मोदी सरकार ने जिस पर काम नहीं किया? उज्ज्वला योजना आप देखिए, करोड़ों घरों तक गैस, जहां पर महिलाएं बेचारी सूखी कच्ची पक्की लकड़ियों के साथ चूल्हा जलाती थी और उनका आंखें खराब हो जाती थी, 6 करोड़ लोगों तक गैस चूल्हा परिवारों तक पहुंचा है। चाहे ग्राम विद्युत परियोजना प्रधानमंत्री की वो है, उसके अंदर आप देखिए हर एक गांव में बिजली पहुंची है, जन जन तक काम किया है। मतलब जनधन मुद्रा योजना आप देख लीजिए। अब कई लोग कहते हैं जी जीएसटी में ये हो गया, नोटबंदी में। अरे आप कोई भी चीज आप करोगे, कोई अगर आप आज हमारे कोई बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी तो हमें कड़वी दवा देता है हमें, तो उसमें ट्रीटमेंट होने में टाइम लगता है। लेकिन आज जीएसटी के कारण कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है स्टेट में, चाहे विपक्ष की सरकार है, पूरा का पूरा पैसा विकास कार्यों के लिए पूरा दिल खोल के भेजा जा रहा है। जैसे कि हम लोग हरियाणा की, पहले देश की हमने की, हरियाणा की, अब हम आते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र में। हिसार लोकसभा क्षेत्र में कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मानते हैं आप जो कि यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? कौन उम्मीदवार आने वाले? कई सारे उम्मीदवार हैं। अभी जहाँ तक मेरा अनुभव और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, या जो हमारी पार्टी लेवल पे सबसे बात होती है, देखिए कि कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, सुभाष बराला जी हैं, और अभी अशोक गोयल जी आए हैं। और लेकिन मैं आपको एक और नया नाम, जो हमारे प्रदेश के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं श्री चेतन शर्मा जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23
टेस्ट मैचेस खेले हैं, 65 वनडे खेले हैं हिंदुस्तान के लिए, और उन्होंने फरीदाबाद से भी पहले इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो वो भी दौड़ में है करनाल से और हिसार लोकसभा से। दौड़ में सुनने में ये भी आ रहा है कि जो कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई जी हैं, हाँ जी, तो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी कुलदीप जी को मैदान में उतार। देखिए, जहां तक जो अभी सोशल मीडिया पे आपने भी देखा, हमने भी देखा है, जो वो तस्वीर दिखाई जा रही है वो 2014 की है जी। और अगर नहीं, इस तरह के रूमर क्यों उठते हैं? जैसे पिछले दिनों ये था कि रणवीर सिंह गंगवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अब कुलदीप बिश्नोई जी आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी रमेश जी, मैं आपको बताता हूं कि जब भी जो पार्टी स्ट्रांग होती है, जो बिजनेस ग्रुप स्ट्रांग होता है, जो परिवार स्ट्रांग होता है, उसी के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी की बात हो, रणवीर गंगवा जी की बात हो, या किसी अन्य नेता की बात हो, चाहे जितने लोग आए हैं, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह आए पहले, राव इंद्रजीत जी आए पहले, और इतने बड़े बड़े नेता शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वो भी कुछ सोच समझ के शामिल होंगे। उन्हें भी लगता है कि ये पार्टी सबसे अनुशासित पार्टी है, ये देश हित को सर्वोपरि रखती है, तो इसीलिए जुड़ रहे हैं लोग, और उनको अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित दिखता है, और जनता का भी भविष्य और भारत का भविष्य भी श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर अच्छी संगति मिलेगी, अच्छा आपको प्रसाद मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेंगे, वहीं लोग जुड़ना पसंद करते हैं। क्या कुलदीप जी को भी प्रसाद देने वाले हैं आप लोग? देखिए, कुलदीप जी को जहां तक आपने प्रसाद देने की बात कही, कुलदीप जी वैसे हमारे हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं और अच्छे राजनेता हैं। अगर वो आते हैं तो स्वागत है, पार्टी स्वागत करती है। अब ये तो बड़े नेता की बात है, बड़े नेताओं की बात है, राष्ट्रीय स्तर की बात है कि वो आते हैं या नहीं आते। एक चीज और है, जैसे भारतीय जनता पार्टी पे जो दल बदलू नेता उनको आप लोग ले रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो 20-20 साल से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को नकार रहे हैं, उन लोगों को कोई आप लोगों को नहीं। अभी पिछले दिनों एक लेते हैं, कांग्रेस के वो थे, फिर उसके बाद पार्टी बदल ली, फिर बीजेपी में आए, अभी उनको चेयरमैन पद का आप लोगों ने सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई जी या और भी हैं कई। देखिए, मैं आपकी बात का हर एक बात का प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब आप कहते हैं कि सीनियर कार्यकर्ता नेताओं, माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जो कि 1996 की सरकार में मंत्री रहे, पार्टी ने उन्हें उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल बनाया। ठीक है जी, आप देखिए, मैं उन बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो जैसे आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, आप जैसे बहुत सारे नेता हैं, जैसे हमारे युवा के लोगों को कोई भी आप बता रहा हूँ, युवा के जिला अध्यक्ष अरुण दत्त जी हैं, उनको जिला परिषद हमने मतलब इलेक्शन लड़ा, वो जीते। तो हर एक को जिम्मेवारी मिल रही है, चाहे सुजीत कुमार, आप लोग ना कैंडिडेट ढूंढते थे। पिछले दिनों मेयर के चुनाव थे, आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, आपने गौतम सरदाना को शामिल किया। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव है, तो आप लोग ये देख रहे हो कि कौन सा यहाँ से जीत पाएगा कैंडिडेट, उसको आपके पक्ष में करने में लगे हुए। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप है, कोई भी अन्य पार्टी, चाहे कोई निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ता है। आज आप और मैं भी प्लान करेंगे, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़ने का मन बनाए, तो हम भी जीत के लिए ही लड़ेंगे। तो साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, अगर आपको कोई अच्छा मतदाता, अच्छा उम्मीदवार आपके साथ आता है तो उसमें कहाँ बुराई है। अब आप मेयर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, गौतम सरदाना जी की बात कर रहे हैं, स्वच्छ छवि के राजनीतिज्ञ हैं, अच्छी राजनीति की है उन्होंने, कुलदीप जी के साथ रहे पहले, उन्होंने अपनी हरियाणा जन संघर्ष समिति के माध्यम से उन्होंने व्यापारियों के, आम नागरिकों के मुद्दे उठाए, उनका इंटरेस्ट था कि वो आए पार्टी में, और पार्टी भी चाहती थी कि अच्छे लोग जुड़े। तो जहां अगर एक अच्छा पार्टी, एक अच्छा मंच मिलता है एक अच्छे नेता को, तो वो नेता का भी फायदा है, पार्टी का भी फायदा है, और जनता का भी फायदा है उसके अंदर, अगर अच्छे नेता आए तो। और जहां तक आप बात करते हैं कि दल बदलू, ये देखिए, जहां पार्टी, कई पार्टियों से लोग छोड़ के जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया है। एक आम कार्यकर्ता होते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कोई भी आप कोई उदाहरण लेके देखिए, वो किसी राजनीतिज्ञ के पुत्र नहीं है। उन्होंने राजनीति यहीं सीखी है, यहीं उन्होंने कार्य किया है, और अपने अच्छे कार्य के दम पे वो आगे आए हैं। अब आपको मैं बात बता दूं कि मतलब जैसे कि आप बात करें दल बदलू या परिवारवाद की बात करें, कोई भी बात करें, मतलब भारतीय जनता पार्टी का आप यूं नहीं कह सकते कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन आप किसी की भी बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात करें, बोला जी सोनिया गांधी, बोला जी फिर राहुल गांधी। आप तेलुगु देशम पार्टी की बात करें, बोला चंद्रबाबू नायडू, अब उसके बाद बोला उनके बेटे बनेंगे, फारूक अब्दुल्ला के बाद वो बन गए अपना उमर अब्दुल्ला जी बन गए, उधर लालू प्रसाद यादव जी के बाद राबड़ी देवी बन जाए थे। जैसे हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव में आप लोगों का कॉम्पिटिशन किसके, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी या इनेलो जेजेपी, किसके साथ आपका रहेगा? और सुनने में भी आया था पिछले दिनों की इनेलो के साथ आप लोगों का अलायंस हो रहा है। देखिए, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि कोई हमें जरूरत नहीं है, हम लोग सक्षम हैं। जहां तक आप हरियाणा की बात करते हैं,
जहां पहले 2014 से इलेक्शन से पहले की बात है, वहां पर गठबंधन किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पंजाब में आज भी हमारा गठबंधन चल रहा है, जबकि हम वहां पर भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन हम अपने गठबंधन साझीदार का एक परिवार के सदस्य की भांति उसका हार्दिक स्वागत भी करते हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो जहां तक हरियाणा की हम बात करते हैं, जो चर्चाएं चलती रहती है, इनेलो हमारे पहले बहुत, हमने 1996-98 बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं, विधानसभा के भी लोकसभा के मिलकर, खूब अच्छा जीत का परचम लहराया है। इस बार मिलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं। ये अंदर की बात है। देखिए समय आने पर राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। अब जैसे आप कुलदीप जी की बात कर रहे हैं या किसी अन्य की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कह सकते कि आज शाम को कोई किस पार्टी में बैठा कि सुबह पता लगा कि कहीं और चले गए हैं, तो उसमें कोई वो बात नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ये कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करने में सफल हो रही है हरियाणा में। देखिए, जहां तक हरियाणा की बात करें या कहीं की भी बात करें, अगर अच्छे नेता है और वो अच्छी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी तक जितने भी नेता हैं, लगभग कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों विनोद बिहाना जी, अत्तर सिंह सैनी जी, इधर से अब कुलदीप जी की चर्चा चल रही है, उससे पहले बहुत सारे नेता आपके साथ है। देखिए अगर वो अच्छे नेता हैं, अगर उस पार्टी में, पहले वाली पार्टी में उनको मान सम्मान और वो सब चीजें, जिस चीज के वो हकदार है वो नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली हर कोई, आज आप देखिए कि अगर एक बच्चे की शादी होती है, वो जो माता पिता उससे संतुष्ट नहीं है या वो पत्नी उनसे संतुष्ट नहीं है, बहू संतुष्ट नहीं है, तो वो 2 मिनट नहीं लगाते, तीसरे दिन आज घर छोड़कर चले जाते हैं। तो ये तो राजनीति का वो है जी, राजनीति अखाड़ा है। तो यहाँ पर तो ये तो चलेगा, सब जगह चल। आने वाले लोकसभा के बाद विधानसभा भी नजदीक है। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको हरियाणा में किस तरह की भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से ऊपर सीटें जीतेगी अकेले अपने दम पर। 60 से 65 सीटों तो हरियाणा में सरकार दोबारा बनाएगी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार फिर दोबारा बनने जा रही है। मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ किया है, धरातल पर लेकर आए हैं। चाहे वो उनके स्वयं की सिक्योरिटी का सवाल हो, मुख्यमंत्री आवास के खर्चों का सवाल हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास पे आने वाले उपहारों का सवाल हो, हर जगह उन्होंने राजनीतिक सुचिता का परिचय दिया और प्रदेश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, उसको कहीं भी व्यर्थ नहीं गंवाया और अच्छे जगह पे लगाया है और बहुत अच्छे उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले हैं। कोई भी बाई इलेक्शन हो, चाहे मेयर के 5 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हुए। जींद उपचुनाव में कांग्रेस अपनी जमानत थोड़ी से 800 समथिंग वोटों से रह गई पीछे, वो भी हार जाते। तो एक तरफ आप देखेंगे मेयर का इलेक्शन, आप देखेंगे पहले 10 उम्मीदवारों के जो वोट का जोड़ कर लीजिए तो भी गौतम सरदाना अकेले उनसे आगे हैं। तो ये तो गौतम सरदाना की ज्यादा मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, वो चुन के नहीं आए आपके इतने। सुनिए, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूं। गौतम सरदाना की छवि भी थी इसमें। हाँ, बिल्कुल थी, उनकी खुद की भी छवि थी। सभी वर्गों ने उनको भरपूर समर्थन दिया। अगर गौतम सरदाना अकेले की जीत अगर आप कहें तो इसमें देखिए मैं आपको नहीं, पार्टी का भी आप लोगों का था, लेकिन पार्टी के नाम से जितने पार्षद चुन के आने थे वो चुन के नहीं पाए। 7 पार्षद चुन के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पे इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस के सभी दलों ने हनुमान एरन जी की पत्नी रेखा एरन जी को समर्थन दिया, लेकिन जबकि हनुमान एरन जी थोड़े समय पहले ही भाजपा में आए थे और फिर आप देखते हैं कि अब राजनीतिक, अगर वो बीजेपी में रहते तो उनका कद और बढ़ता, लेकिन आज वो कहां खड़े आप खुद देख सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, अपने कार्यकर्ता को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानकर आगे लेकर चलती है और जिस कार्यकर्ता के अंदर उनको वजूद दिखता है, जो कार्यकर्ता आगे आता है, जो काम करता है और जो परिणाम देता है, उसको बहुत अच्छे पद भी मिले हैं, इलेक्शन में भी आगे लड़े हैं और उनको मंत्री पद तक भी गए हैं। प्रधानमंत्री पद तक हमारे अटल जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी गए हैं। आप खेल प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी हैं। जी। खेल नीति को लेकर किस तरह की हरियाणा सरकार नीति लेके आ रही है और खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं आप लोग प्रदान कर रहे हैं? देखिए रमेश जी, खेल नीति की जहां तक बात करें, चाहे हम ओलंपिक की बात करते हैं, पहले जो सरकार थी 5 करोड़ नगद इनाम देती थी, हमने 6 करोड़ किया। सिल्वर मेडल की बात करें 3 करोड़ था, 4 करोड़ किया। ब्रॉन्ज मेडल का 2 करोड़ था, हमने 2.5 करोड़ किया। एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, वर्ल्ड चैंपियनशिप गेम में जहां पर भी खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, मनोहर लाल जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फुल दिल खोल के, मतलब कुछ पूरा खिलाड़ियों से पिछले दिनों हमारी बात हुई थी, जो पिछली सरकारों ने, इनेलो सरकार ने और ने जो खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान दिया था कांग्रेस सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पाई है। उसमें कुछ खिलाड़ी वंचित हैं। देखिए सर, देखिए आप जिनकी भी खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जैसे कईयों ने, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कि उन्होंने खेल नर्सरी स्थापित करने की बात कही। अगर आप एक चीज बताइए, क्या माननीय अनिल विज जी, जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, उनके ऊपर, उनकी निष्ठा पे, उनकी कार्यशैली पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? आप बताइए कैसे नेता है वो?
मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। नेता तो आप तो बढ़िया ही कहेंगे, लेकिन जो जनता है, जो खिलाड़ी है, उन मन में जो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रति जो हर जगह सरकार का योगदान होना चाहिए, नहीं हुआ और सरकार ने हर जगह मान सम्मान दिया है, खिलाड़ियों का पूरा हौसला अफजाई की है, चाहे वो कैश पुरस्कार हो, चाहे वो खेल नीति हो, चाहे वो खिलाड़ियों को नौकरी देने का मामला हो। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने सब तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि जो हमारे केंद्र में खेल मंत्री हैं माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, वो खुद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं ओलंपिक गेम के, तो वो तो खुद खिलाड़ी हैं, वो तो खिलाड़ियों की हर तरह की समस्या को, हर पीड़ा को समझते हैं। और जो खिलाड़ी उनके पास जाता है या कोई कहीं कमी बेशी रह जाती है, तो हमारे अनिल विज जी भी हैं और ऊपर राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं, सब कमी दूर कर रहे हैं। और आने वाले समय में फिर जब दोबारा सरकार बनने जा रही है दोनों जगह, आपको और इन पुरस्कारों में बढ़ोतरी होगी और खिलाड़ियों को और अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। और अगले ओलंपिक में, एशियन में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ में इससे ज्यादा कहीं मेडल आएंगे और हरियाणा फिर दोबारा सर्वोपरि बनेगा खेल में। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने, किस तरह के किन विकास कार्य के मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? क्या क्या आप लोगों ने विकास कार्य देखिए, जो विकास कार्य चुनाव जीतने के लिए, देखिए आप रमेश जी, विकास अभी पिछले दिनों एक बात करें तो हिसार के एयरपोर्ट का मामला था, एयरपोर्ट का कितना अच्छा चल रहा है, उद्घाटन कर दिया, अभी तक वहां से कोई उड़ान नहीं हुई है। आपको 1 मार्च से शुरू होने जा रही है, वहां पर कितना दिन से दिन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब मार्च भी आपका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 1 मार्च आप कह रहे हैं, आप मार्च आज हो चुकी है, मार्च नहीं, अब आने वाले समय में, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है तो और विकास कार्य नहीं हो सकते हैं, होगा। आप वहां पर आप खुद देख के आए हैं, रनवे बड़ा कर रहे हैं और हैंगरों का निर्माण हो चुका है, एक बहुत बड़ा कार्गो एयरपोर्ट ये विकसित होने जा रहा है और आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिसार छाएगा। आप देख लेना, ये जो एयरपोर्ट जो विपक्षी दल एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर जगह काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप रेलवेज देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, चाहे बाबा आप हिसार की बात करते हैं, डाबड़ा चौक का ओवरब्रिज है, सिंगल था, आप भी देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, कितनी दुविधा थी, पीड़ा थी, लेकिन बनाया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया। वो तो पहले सरकारों ने बनाते आए, पहले डाबड़ा चौक के पुल पहले। चलो अब आप एक बात करेंगे, काम होता है बनाना। 2004 से 2009 तक हमारे 1999 से 2000 तक वाजपेयी जी की सरकार है। वाजपेयी जी की सरकार ने जो काम किए, जो मान लो 90% भी काम पूरा हो चुका था। जब सरकार आई आपकी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो उद्घाटन तो उन्होंने किया ना। तो ऐसा नहीं है कि वो वाजपेयी जी ने काम नहीं किए। देखिए, कोई भी सरकार आती है, हम ये नहीं कहते कि, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उनसे कहीं ज्यादा अच्छे काम किए हैं। चाहे वो उज्ज्वला परियोजना 6 करोड़ घरों तक आपका गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम हो, चाहे जगमग परियोजना के तरह गांव में बिजली पहुंचाने का काम हो, कोई भी काम हो, चाहे युवाओं को नौकरी देने का मामला हो, कुछ भी हो। आपको क्या लगता है, जैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में हिसार से कौन कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे और कब तक ये घोषणा हो सकती है कैंडिडेट की? देखिए, जो जनता का मूड है वो आप, अभी हम अंदर आ रहे थे स्टूडियो में, तब आप ही बता रहे थे कि जी आदमपुर जैसे क्षेत्र में, जो कि चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है, वहाँ पे कुलदीप जी भी इलेक्शन जीते हैं, माता जसमा देवी भी जीती हैं। तो लेकिन आज हर एक मतदाता के मन के अंदर कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। तो चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, मैं कहता हूँ कोई भी साधारण कार्यकर्ता भी हिसार लोकसभा से आ जाए, वो जीत दर्ज करेगा। और जिसको भी पार्टी आदेश करेगी, सभी कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ मिलकर उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा से 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और तरीके से जीतेंगे और बड़े विशाल बहुमत से जीतेंगे। और एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है 2019 में। ये थे मनदीप पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी। मनदीप जी, सिटी बिग न्यूज स्टूडियो में आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी, आपने हमें मंच प्रदान किया और हमारी पार्टी की और हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, ये थे मनदीप पंडित। तो आप देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। कैमरामैन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।